माधवगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। वह गांव बहुत ही खूबसूरत था। उस गांव में एक श्यामू नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। श्यामू बहुत ही मेहनती था। श्यामू एक लकड़हारा था। वह लकड़ियां काट कर अपने परिवार का जीवन यापन करता था। वह लकड़ियां काट कर फिर उन्हें बाजार में बेचता था और जो भी पैसे मिलते थे लेकर घर आ जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन श्यामू अपनी पत्नी से कुछ बात करता है। सुनो लाली, जंगल के आसपास की लकड़ियां खत्म होने को है। लगता है अब जंगल के अंदर जाके लकड़ियां काट कर लानी पड़ेगी, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। सुना है जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, शेर, चीता, भालू आदि। वहाँ जाना ठीक नहीं होगा जी। दूसरा रास्ता भी तो नहीं है और मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं आता। हमारे पास इतने रुपए भी नहीं है जिससे हम कोई व्यापार शुरू कर सके। हिम्मत करके जाना ही पड़ेगा जंगल में। अगले दिन रामू लकड़ियां काटने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह घबराते हुए जंगल के अंदर तक चला जाता है। वहाँ उसे कुछ सूखी लकड़ियां दिखाई देती है। वह लकड़ियां काटने लग जाता है। वह पूरे दिन लकड़ियां काटता है और फिर सारी लकड़ियां जमा करके चला जाता है और उन्हें बाजार में बेच आता है। फिर शाम को वह घर आता है और अपनी पत्नी से बात करता है। अरे लाली, आज तो बहुत थक गया हूँ। बहुत सारी लकड़ियाँ काटी। जंगल में तो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं। सुनो जी, कोई जंगली जानवर तो नहीं था ना वहाँ? ध्यान रखना जी। आज तो कोई जानवर दिखा नहीं, पक्षी जरूर घूम रहे थे यहाँ वहाँ। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। श्यामू रोज लकड़ियां काटने जंगल में जाता और उन्हें काटकर बेच देता। एक दिन वह एक सूखा पेड़ काट रहा था। जैसे ही उसने उस पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, उस पेड़ में से एक चुड़ैल बाहर आ निकली। चुड़ैल को देखकर श्यामू बहुत डर गया। चुड़ैल, अरे बाप रे, ये तो मुझे खा जाएगी। भागो रे भागो यहाँ से। तब चुड़ैल श्यामू से कहती है, डरो मत तुम, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुमने तो मुझे इस पेड़ से आजाद करवाया है। तुम इस पेड़ में कैसे कैद हुई? एक तांत्रिक ने मुझे जबरदस्ती इस पेड़ में कैद कर दिया था, पर आज तुमने इसे काट कर मुझे आजाद कर दिया। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं जितना कमाता हूँ उसमें खुश हूँ। श्यामू की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई और उसने श्यामू को इनाम के तौर पर सोने से भरा हुआ एक कलश दिया और वहाँ से गायब हो गई। श्यामू कलश लेकर घर आ गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ये तो आपकी ईमानदारी और मेहनत का ही फल है। सुनो जी, अब आप अपना कोई व्यापार शुरू कर लो। इन सब का उपयोग सही कामों के लिए होना चाहिए। फिर दोनों पति पत्नी एक नया व्यापार शुरू करते हैं और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते रहना चाहिए। प्लीज कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।